एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भविष्य पीपल, भविष्य बहुजन। इलेक्शन कमिश्नर का गलती के कारण उनको जेल जाना तय हो चुका है। 224 सांसद आपराधिक मामले में लिप्त है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त कार्रवाई शुरू। मामला सीजेआई खन्ना का हाथ में चल रहा है। जस्टिस दीपंकर और जस्टिस मनमोहन चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि जितने भी क्रिमिनल है उनका लिस्ट, क्रिमिनल सांसद है उनका लिस्ट तुरंत कोर्ट को दिया जाए। वर्तमान सरकार का 36% मिनिस्टर दागी है। सुप्रीम कोर्ट ये बताता है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट दोषी साब्यस्त होता है तो उनका नौकरी आजीवन चला जाता है। ऐसे ही एक सांसद जब क्रिमिनल है उनका सदस्यता क्यों नहीं जा रहा है? पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ये नियम है, जो सदस्य को 2 साल का सजा होता है, जो सांसद को 2 साल का सजा होता है तो उनका सदस्यता रद्द हो जाता है और 6 साल तक वो चुनाव लड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव। एडीआर रिपोर्ट के तहत 251 संसद में से 170 सांसद क्रिमिनल है, मतलब संगीन अपराध में शामिल है। रेप, मर्डर, थेफ्ट जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में 170 सांसद शामिल है। बीजेपी का 240 सांसद में से 94 सांसद क्रिमिनल है और कांग्रेस का 39 सांसद क्रिमिनल है। समाजवादी पार्टी का 21 सांसद क्रिमिनल है। यानी भारत का संसद क्रिमिनल में भरा हुआ है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कते ही क्रिमिनल को अलाउ नहीं करता इलेक्शन में लड़ने के लिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट सेक्शन 11 के तहत इलेक्शन कमिश्नर को एक क्षमता दिया गया है कि वो क्रिमिनल को भी नरमी करके उनको इलेक्शन लड़ने की चांस दे सकता है। यानी सेक्शन 11 को इलेक्शन कमिश्नर दुरुपयोग कर रहे हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, चुनाव इलेक्शन कमीशन यानी सिटीजन का वोट देने की क्षमता। जब कोई नेता गलती करता है तो सिटीजन को यह क्षमता मिलता है 5 साल के बाद उनका खिलाफ वोट दे दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब ये अधिकार को भी हाईजैक कर लेंगे, ईवीएम मशीन का द्वारा ऐसे अधिकारी का खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना सुनिश्चित है, ये भारत का संविधान कहता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस का नतीजा ये सामने आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन जल्दी ही जेल जाएंगे। कानून भारत का इतना मजबूत है, आप जितने बड़ पावर में होना क्यों, आपको कानून नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब संवैधानिक पद में बैठता है तो उनका इम्यूनिटी बढ़ता है। उनका इम्यूनिटी बढ़ने के कारण एग्जीक्यूटिव उनका खिलाफ एक्शन ले नहीं पाता। जब वो उनका क्षमता फिनिश हो जाता है तो उनका इम्यूनिटी 0 हो जाता है। आप दिन इलेक्शन कमिश्नर का क्षमता 0 हो चुका है, अब इनको जेल जाना तय हो चुका है। 224 आपराधिक सांसद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मामला को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चला रहे हैं। मतलब डेट फटाफट आ रहा है, लगातार इनका सुनवाई हो रहा है। मुझे यह प्रतीक लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
224 सांसद का केस को तुरंत फैसला देंगे और 224 सांसद का सदस्यता रद्द हो सकता है। यानी 224 संसद का सदस्यता रद्द हो गया, मतलब वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार का 94 संसद का सदस्यता पद समाप्त हो जाएगा। मतलब सरकार अल्पमत में आ जाएगा, सरकार गिर सकता है, ऐसे परिस्थिति सामने दिखाई दे रहा है। जब देश में कानून का दुरुपयोग किया जाता है, जब देश में व्यवस्थापिका बेलगाम होता है, तो न्यायपालिका उन्हें लगाम लगाता है। जब जब न्यायपालिका बेलगाम होता है, उन्हें व्यवस्थापिका लगाम लगाता है। यानी हमारा देश में जो 4 ऑर्गेनाइजेशन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इसलिए बनाया गया है कि भारत का डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस को रखने के लिए हर कोई संस्था को पावर लिमिटेशन दिया गया है। किसी का पास अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पास प्राइम मिनिस्टर पीएम पोस्ट है, तो इसीलिए उन्हें इम्यूनिटी मिल रहा है। जब ये इम्यूनिटी उनका खत्म होगा, तब जुडिशरी का एक्शन सुनिश्चित शुरू होगा। जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन ने चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि चुनाव आयोग क्रिमिनल सांसद के बारे में रिपोर्ट जल्दी भेजे। इलेक्शन कमिश्नर का रिपोर्ट आते ही केस कार्रवाई तुरंत फैसला होगा। यानी 224 सांसद अपना सदस्यता खो बैठेंगे और फ्लोर पर सरकार अल्पमत में आ सकता है। आज भारत का सरकार का पास जो मंत्रिमंडल है, उनमें से 36% मिनिस्टर क्रिमिनल और दागी है। दागी मिनिस्टर कभी भी उनका सदस्यता कंटिन्यू कर नहीं सकते। जब उनको 2 साल से अधिक सजा हो जाता है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 कभी भी अलाउ नहीं करता दागी सदस्य को, क्रिमिनल सदस्य को इलेक्शन में बने रहने के लिए और संसद उनका कंटिन्यू होने के लिए। कानून ये कहता है, जो भी संसद का खिलाफ सजा आदेश होता है और 2 साल से अधिक सजा होता है, तो उनका सदस्यता चला जाता है और 6 साल तक वो कभी भी इलेक्शन लड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव को ऐसा हुआ है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ये भी बताया, जब कोई टिप्पणी की है, जब कोई सरकारी नौकरी करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्रिमिनल केस में लिप्त होता है और उनका खिलाफ एविडेंस मिलने के बाद जब उन्हें सजा होता है, तो आजीवन उनका नौकरी चला जाता है। ये नियम उन्हें लागू होता है। सेम नियम क्यों संसद का ऊपर लागू नहीं हो रहा है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि आप जितने बड़े पद पे रह जाओ ना क्यों, कानून को हाथ में आप लिए तो आपका सदस्यता जाएगा। जब तक आप संवैधानिक कुर्सी में बैठते, तब तक संवैधानिक कुर्सी आपको इम्यूनिटी दे रहा है। वो इम्यूनिटी के कारण, वो क्षमता के कारण आपका खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकता। जिस दिन आपका क्षमता से पावर खत्म हो जाएगा, उसी दिन आपको कानून सजा दिलाएगा। लेकिन इसमें संसद के लिए ऐसा नहीं है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने इलेक्शन कमिश्नर को आदेश दे चुके हैं कि आप जल्दी रिपोर्ट दीजिए कितने सांसद क्रिमिनल है। क्रिमिनल सांसद का रिपोर्ट आते ही केस अगले तारीख में सुनवाई होगा। सुनवाई होते ही 224 संसद का सदस्यता चला जाएगा। तो एडीआर रिपोर्ट क्या कहता है? एडीआर रिपोर्ट ये कहता है 251 संसद बागी है और क्रिमिनल है। 251 संसद क्रिमिनल। डाटा ये कहता है रेप, मर्डर, थेफ्ट, यानी
मतलब फुल क्रिमिनल है ये। ऐसे क्रिमिनल लोग सांसद बने रहने की कोई योग्यता ही नहीं रखते हैं। 251 में से 170 पूरा टॉप लेवल का क्राइम में शामिल है। बीजेपी का भारत में 240 एमपी है। 240 में से 94 क्रिमिनल है। सोचिए, 94 क्रिमिनल संसद का सदस्य चला गया तो पार्टी का दशा और दिशा क्या होगा, आप सभी को पता है। कांग्रेस का 39 है और समाजवादी पार्टी का 21 है। यानी रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी दोनों पार्टी क्रिमिनल से भरा हुआ है। जब ये क्रिमिनल लोग सांसद में बनकर संसद में बैठेंगे और कानून बनाएंगे, ऐसा देश कभी भला हो नहीं सकता। क्रिमिनल कभी भी कानून बनाने की योग्यता हासिल कर नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा घातक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, नीतीश कुमार आजकल एनडीए से दूरी बना रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार का पारा चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार जितना एनडीए से दूरी बना रहा है, बीजेपी का धड़कन उतना बढ़ रहा है। नीतीश कुमार एनडीए से दूर, मतलब केंद्र सरकार खतरे में आ रहा है। नीतीश कुमार पावर सपोर्ट विथड्रॉ करते ही केंद्र का सरकार गिर जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट का जो सख्त है, कोर्ट जो स्टेप ले रहा है, डेट बार लगातार सुनवाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट का धड़कन बढ़ चुका है। जस्टिस खाना आने वाला कल क्या करते हैं, वक्त ही बताएगा। यानी तोता का जान अब सुप्रीम कोर्ट का हाथ में और नीतीश कुमार का हाथ में। नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र सरकार गिर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस का सुनवाई तुरंत कर देता है तो 251 एमपी का सदस्यता पद रद्द हो सकता है। उनमें से 94 संसद बीजेपी का है। यानी गवर्नमेंट अल्पमत में आ सकता है। देखते हैं आने वाला कल क्या होता है। भारत का सीजेआई अगली स्टेप और कदम क्या लेते हैं, वक्त बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।